हम लौट आए हैं भाई फिर से लेकर नए गेम के साथ। एकदम बोलो तो फ्रेश, एकदम ताजा। स्कल स्क्वाड भाई, अपना दोस्त अपना यार समझो। तो भाई हम लोग चलते हैं यहाँ से, जाएंगे, थोड़ी लूट बूट मचाएंगे, थोड़ा आतंक मचाएंगे, क्योंकि स्क्वाड, स्कल स्क्वाड का मतलब ही भाई आतंक होता है। स्कल कोबरा मतलब हम लोग काटते नहीं, डायरेक्ट निकल जाते हैं भाई। ये ऐसे ही कुछ मेरे साथ होने वाला भाई इस मैच में, रोमांचक भाई मैं बता ही नहीं सकता हूँ। कहते ना लोग घमंड ज्यादा नहीं करना चाहिए, घमंड किसी को बुरी लग जाती है भाई, तो वही मेरे साथ आज होने वाला। मैं आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए एकदम बेटर होगा। हमेशा उस चीज से दूर रहोगे भाई, ठीक है? नहीं तो आप भी हमारी ही तरह चले आओगे वापस लोबी में। तो हम कैमेस्की की ओर चलते हैं भाई। वहां थोड़ी बहुत लूट मचानी है, थोड़ी बहुत आतंक मचानी है। तो मुझे लगा यहाँ बंदे आएंगे, बट यहाँ बंदे तो उतरते नहीं है भाई। तो हम थोड़ी बहुत आराम से लूट कर लेते हैं, क्योंकि हमें लूट चाहिए होती है। तो मुझे मिल जाती है आतिक के साथ एकेएम 1 लेवल का बैग, 2 लेवल का हेलमेट, और देखो भाई आगे क्या होता है। तो स्कॉर्पियन मिलता है भाई, स्कॉर्पियन से तो काम नहीं चलेगा। 1 लेवल का वेस्ट, एकेएम हाथ में जब तक है भाई तब तक अपने पास सेफ है हम लोग, क्योंकि मैं सिर्फ सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ भाई। तो मैं सोलो हूँ, तो वो लोग अगले स्क्वाड होंगे भाई, तो मैं तो मर सकता हूँ। इसलिए मुझे गन की बहुत ज़रूरत है। डबल गन रहने पे सेफरेट रहूंगा। तो मुझे मिल जाती भाई मेरी फेवरेट गन M4 भाई। तो अभी देखो एक बोट रहता भाई सामने, वो VSS चलाता है, जिसकी समझ में नहीं आती है वो ऊपर क्यों चला रहा था। क्या उसकी गन में ग्लिच था या ऊपर वो जानबूझकर चला रहा था। तो वो एक बंदा था, तो उसे मैं मार देता हूँ और वहां से यहाँ से रवाना होने की कोशिश जल्दी करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जल्दी निकलनी है भाई। तो मुझे मिल जाती है स्कारल जल्दी से मैं M1 निकाल लेता हूँ और M4 रिवर्स लेकर निकल लेता हूँ यहाँ से भाई, थोड़ी बहुत लूट करके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे देखो भाई इस मैच में मेरी गेम खेलते खेलते बैटरी भी डिस्चार्ज हो चुकी थी, इसलिए मेरा बैटरी 20% बच रहा था। तो मेरी गेम थोड़ी रुक रुक के चल रही थी और मुझे मिल जाती है कार 98 बीच सफर में। तो मैं उस वीडियो को थोड़ा काट चुका हूँ, क्योंकि वो वीडियो मुझे पसंद नहीं थी, इधर थोड़ी टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो गई थी। तो भाई यहाँ चलते हैं, आगे देखते हैं भाई। तो मुझे मिल जाती है यहाँ पे 6x और मैं यहाँ से रवाना हो जाता हूँ, क्योंकि सामने से गोली चलने की आवाजें आ रही थी। तो मैं यहाँ से कार लेके अपनी निकलता हूँ टार्जन को उठाकर। तो भाई ये तो टार्जन से कम नहीं है भाई, क्योंकि अपनी गाड़ी। तो भाई यहाँ मैं आता हूँ, तो देखो भाई मेरे साथ यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी बोट ही होते हैं भाई। मुझे लगातार रियल बंदे आएंगे, तो मुझे एक तो मुफ्त की किल नजर देती है, एक बोट की। तो मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई, क्योंकि बोट में नॉक किया था, मैं ले लिया इसका किल। और ये बंदा देखो क्या कर रहा था भाई, तो इसे मारना तो बहुत जरूरी था। यहाँ देखो ये नॉक भाई, उसकी शॉट पड़ी थी भाई बॉडी पे। चलो भाई यहाँ से इसे देकर निकलते हैं हम। तो यहाँ से मैं निकल ही रहा था भाई, तो मैं सोचा थोड़ा क्यों नहीं हम यहाँ पास वाले ही हवेली पे घूर ले। तो मेरी गाड़ी की फ्यूल भी खत्म होने वाली थी भाई, तो मैं बस फ्यूल थी नहीं उतनी। तो मैं सोचा चलो भाई गाड़ी चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी मस्ती भी कर लूंगा और यही बहाने थोड़ी घूर फिर भी लूंगा। तो थोड़ी मस्ती भी करने लगा भाई। तो मुझे किल मिलती है, पता नहीं किसकी किल मिलती है। मैं बंदा कहाँ नॉक किया था तो मुझे मालूम नहीं है। तो शायद मुझे लगा जो इसे मैंने कार 98 से टच किया था शायद उस बंदे का किल होगा। तो मुझे मालूम नहीं चलता भाई किसकी किल मिली अभी मुझे, बट मैं तो 3 किल कर चुका था, तो मुझे किल लेट से मिलती है। तो यहाँ पे से गोली चलने की आवाजें आ रही थी भाई, तो मुझे देखना था। तो भाई पबजी वाले ने कभी कभी ऐसे करते हैं कि पूरी की पूरी पोर्ट ही भेजती देते हैं, पता नहीं क्यों भाई ऐसे हम लोगों के साथ करते हैं। मगर मैं किल तो निकाल लेता हूँ भाई, मगर मजा नहीं आ रहा था। पबजी वाला कभी कभी पूरे के पूरे पोर्ट ही भेज देते हैं। तो मैं इसका किल निकालने में लगा हुआ था, क्योंकि भाई अगर बोट की एक गोली भी लग जाती तो इसकी किल कोई और ले जाता, इसलिए थोड़ा सा मैं किल निकालने में लगा हुआ था। अब देखो भाई ये 2 ठो और पछा, तो देख रहे हो आप 2 ठो और है, तो अब देख सकते हो। तो इन दोनों
में से एक मैं नॉक कर चुका होता हूँ, एक बची हुआ है। तो भाई आप लोग देख रहे हो यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस बोट का किल निकाल लेता हूँ आराम से। तो यहाँ से मैंने किल निकाला इस बोट का भाई, और जोन भी स्टार्ट हो चुकी है। तभी मैं भागना चाह रहा था, यहाँ से निकलना चाह रहा था। मेरी 5 किल हो चुकी है भाई। तो मैं यहाँ से रवाना ही हो रहा था, तो मेरे साथ मुझे लगा कि यहाँ बंदे हैं ओल्ड बेसिन में भाई। तो मैं सोचा कि शायद ओल्ड बेसिन में बंदे होंगे, तो एक चक्कर मार लेता हूँ। बट ओल्ड बेसिन में बंदे तो नहीं होते, फिर पता नहीं कहाँ से वो बंदे आते हैं। तो मैं गाड़ी घुमाता हूँ जोन में ही, फिर से वापस लेता हूँ भाई, क्योंकि मुझे लगा कि बंदे हैं, मुझे फोर्ट्रॉन आ रहे थे। तभी मैंने देखा एक बंदा, वो किसी बोट मेरा मैंने जिस बंदे को मारा था उसका किल निकालने का कोशिश कर रहा था, मगर इस बंदे को बढ़िया से मैं मार डालता हूँ और उसकी किल तो मैं निकाल लेता हूँ, और वो बंदे का भी किल मुझे मिल जाता है। ये बंदा बहुत शाना बंदा था खुद को, तो ये कैंपर था भाई, रैंक पुशर बोले तो। और इससे बड़ा भी इसका साथी रैंक पुशर है भाई। देखो वो जोन के अंदर जाकर बैठा हुआ है, बट वो मुझे पीछे से फायर देगा और मैं बच जाता हूँ। किस्मत मेरी अच्छी है भाई। देखो भाई मैं तो बच गया। भोसड़ी के इसके आगे मत गिन लेना, वो गांड का छेद है, 5 छेद हुए फिर भी मरे नहीं हो। हिंदी फिल्म के हीरो हैं भैया। तो कहते हैं भाई कभी भी घमंड वाली बात अच्छी नहीं लगती है किसी किसी को, ठीक है भाई। मैं तो मानता हूँ इस चीज को। और वो बंदा मुझे मारने चला रहा था, उसे पता ही नहीं था कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी हील कर रहा हूँ। तो उसे बताना भी जरूरी था कि कोबरा का मतलब आतंक होता है। आतंक से भिड़ोगे तो आतंकी मार खाओगे ना। तो ये गोली रिलोड करने में लग गया था भाई, गाड़ी के पीछे कवर लेके, मगर मेरी फायरिंग कोई पड़ी नहीं उसे। मैं फिर से कवर होके रिलोड करता हूँ और उसे देता हूँ। भाई इतनी जल्दी मैं कैसे मर जाऊंगा। तो भाई देखो क्या होता है मेरे साथ। हमें कोई नहीं मार सकता। जाता है भाई, कभी कभी अपनी बातों को कंट्रोल करके ही बोला जाता है, क्योंकि किसी किसी को हमारी बात बुरी लग सकती है। तो किसको बुरी लग सकती है? तो कभी कभी बंदे को बुरी लग सकती है, कभी टीममेट को ही बुरी लग जाए। मगर मेरे साथ क्या होता है, भगवान जी को ही बुरी लग गई मेरी बात। क्या भाई ऐसे क्या होता है क्या? देखो मेरे साथ क्या होता है। मैं तो सोचा भी नहीं था भाई कि भगवान जी मेरे साथ ऐसा कभी करेंगे, सोच ही नहीं सकता था भाई। उन्होंने तो मेरे ऊपर गोलों की बरसात कर दी और मैं मर गया। भाई तुम लोग भी कभी जिंदगी में इस चीज के पास मत जाना, क्योंकि ये बहुत डेंजरस गोला है, ठीक है भाई। ये जो रेड गोला है ना, ये बहुत डेंजरस गोला है, इसके अंदर एंट्री करना ही मौत है, ठीक है भाई। तो आप लोग समझ सकते हो। देखो मेरी मौत कैसे होती है। भगवान जी मेरी बात बुरी लगी थी, ये साबित हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो हमारी बात को। धरती तो चूहे खोदते हैं, हमें तो आसमान फाड़ना है। कि धरती तो चूहे खोदते हैं, हमें तो आसमान फाड़ना है। आसमान फाड़ना भाई, क्योंकि हमें इन रेड गोलों का सत्यानाश करना है जो हमारे ऊपर गिर जाते हैं भाई। तबाही ला देते हैं बताओ।